लहंगों के साथ कौन से कलर की ज्वेलरी पहनी है, ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। बट गोल्ड ज्वेलरी अगर आपको पहनना हो, आपकी मजबूरी हो या आपका शौक हो, उसके साथ कौन से लहंगे के कलर्स, कौन से फैब्रिक्स बेस्ट लगेंगे, ये इस वीडियो का टॉपिक है। आपसे कलर के बारे में बात करूंगा, फैब्रिक के बारे में बात करूंगा, कॉन्ट्रास्ट कलर्स के बारे में बात करूंगा, कौन से कलर अच्छे नहीं लगते उसकी बात करूंगा, और एम्ब्रॉयडरी कैसी होनी चाहिए इस बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। वो एक कलर जिसके साथ गोल्ड ज्वेलरी बिल्कुल नहीं जचती, वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, गोल्ड हमारी सभ्यता का प्रतीक है, गोल्ड हमारी रिचनेस का प्रतीक है, गोल्ड हमारी वैल्यूज का प्रतीक है। हमारे देश के कई इलाकों में जैसे साउथ इंडिया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर गोल्ड पहनना बहुत शुभ माना जाता है। गोल्ड अचीवमेंट का भी प्रतीक है, जैसे कि आप ओलंपिक गोल्ड मेडल से समझ सकते हैं। तो गोल्ड पहनना तो बनता है, ऐसा मैंने शुरू में बताया, मजबूरी हो सकती है या फिर शौक भी हो सकता है, या अपने ट्रेडिशंस को सम्मान करने की इच्छा भी आपके अंदर हो सकती है। बट लहंगा कलर हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि आज की तारीख में इतने सारे तरीके की ज्वेलरीज आ गई हैं, जैसे पोल की ज्वेलरी जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, जिससे कि आप सोचते हैं कि जितना मैचिंग, जितना ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, सिर्फ गोल्ड में ही क्यों जाना। तो गोल्ड ज्वेलरी के साथ दिमाग में एक कंफ्यूजन आना लाजमी है कि भाई हमारा लहंगा किस कलर का हो, या फिर लहंगा छोड़िए, सिर्फ ब्राइड की बात नहीं करता मैं, नॉन ब्राइडल ओकेजन्स की भी बात करता हूँ कि अगर आपको लहंगा पहनना हो या साड़ी पहननी हो, उसमें भी आप ये सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक की बात करते हैं। देखिए, जो बेस्ट फैब्रिक है जो गोल्ड ज्वेलरी के साथ जाता है वो है सिल्क फैब्रिक। अब वो सिल्क फैब्रिक में आप बनारसी सिल्क भी ले सकते हैं, कांजीवरम, मैसूरी सिल्क या साउथ इंडिया के जितने भी सिल्क के वेरिएशंस हैं उनको भी ले सकते हैं। उनके साथ आप बेहिचक पहन सकते हैं। ये फैब्रिक और ये गोल्ड आपस में क्यों जाते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट ये सदियों से एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। हम सदियों से लोगों को देखते हुए हैं और यही कल्चर आज भी चल रहा है, यही ट्रेंड आज भी चल रहा है। जैसे कि हमने यामी गौतम को देखा, दीपिका पादुकोण को देखा है, अनुष्का शर्मा को देखा है। तो चाहे वो आजकल के सेलिब्रिटीज हों जो बनारसी सिल्क के साथ गोल्ड ज्वेलरी अडोर करते हैं, चाहे हमारा ट्रेडिशंस ले लीजिए, बट ये फैब्रिक है तो आप आंख बंद करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गोल्ड ज्वेलरी पहन सकते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल एक और है, ज्वेलरी इनसाइड बाय सौमित्र। वहां पर मैं कंप्लीटली इंग्लिश में बात करता हूँ, इंग्लिश में नरेट करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते आए हैं कि आपको इंग्लिश में बताना चाहिए, हमें हिंदी समझ नहीं आती, मे बी बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज कंफर्ट। तो ज्वेलरी इनसाइड बाय सौमित्र, मैं उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप लोग उस चैनल पे जरूर अपना प्यार दिखाएं। वहां पर मैं सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि ज्वेलरी एंड फैशन सारे कंसेप्ट को कवर करता हूँ। तो मेक श्योर यू गो देयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अगर कलर्स की बात करूँ तो आपको इसके साथ डीप कलर्स लेने चाहिए। डीप कलर का मतलब क्या हुआ, देखिए रेड कलर आप सबको पता है, शादियों में भी हमारी बंगाली ब्यूटीफुल ब्राइड जो होती हैं वो रेड पहनती हैं। हमारे यूपी में बनारसी सिल्क पहना जाता है जो जनरली रेड कलर का होता है। तो यस, रेड इज द मोस्ट एक्सेप्टेड कलर फॉर गोल्ड ज्वेलरी। इसके अलावा आप कौन कौन से कलर पे पहन सकते हैं, अगर आप ब्राइड हैं या ब्राइड नहीं भी हैं तो आप ब्लैक कलर के साथ पहन सकते हैं। देखिए, ब्लैक एंड गोल्ड का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे सिनेमाटोग्राफर्स भी यूज करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे कि संजय लीला भंसाली, उनकी मूवीज में आप देखेंगे ब्लैक, गोल्ड, रेड, ये बहुत क्लासिक डीप रूटेड कलर्स हैं जिनका यूज भर भर के होता है, बहुत ही एक्सेप्टेड कलर्स है। तो जब भी आप ब्लैक साड़ी पहने या फिर आप ब्लैक कलर का लहंगा पहने किसी की शादी में जाने के लिए, आप उसके साथ गोल्ड पहन सकते हैं। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ब्लैक के साथ गोल्ड कैसा लगेगा। इट्स एन एक्सेप्टेड नॉर्म, वेल एस्टैब्लिश्ड नॉर्म। एक और डीप कलर है, वो है ग्रीन। अगर आप डीप ग्रीन कलर पहन ले, चलिए मान लीजिए साड़ी और लहंगा छोड़ दीजिए, आप एक ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रहे हैं ऊपर से नीचे तक, क्या आप उसके साथ एक गोल्ड का छोटा सा पेंडेंट या फिर गोल्ड के कफ्स या ब्रेसलेट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ऐसी बेल्ट ले सकते हैं जिसमें हल्का सा बीच में गोल्ड शाइन हो? बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डीप कलर। तो ध्यान रखिए, कोई भी कलर जो डीप हो आप पहने, उसके साथ गोल्ड अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट कलर की। ऐसे कौन से कॉन्ट्रास्ट कलर है जिसके साथ गोल्ड अच्छा लग सकता है? कलर व्हील थ्योरी आपको याद होगी, मैंने वहां पर भी बताया है, तो कुछ लोगों को पहले से पता होगा। तो ब्लू है वो कलर जिसके साथ गोल्ड बाखूबी जाएगा। अब ब्लू का मतलब सिर्फ ब्लू नहीं है, ब्लू का मतलब है ब्लू, पर्पल, प्लम या ब्लू के कोई भी वेरिएशंस। उस तरीके का आप अगर साड़ी पहन रही हैं या आप अपना लहंगा पहन रही हैं, भले ब्राइड हो नॉन ब्राइड हो, गोल्ड उसके साथ कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी रहेगी तो ऑब्वियसली आंखों को बहुत सूदिंग लगेगा, बिकॉज ये कलर व्हील के दो ऑपोजिट सिरे के कलर्स हैं, तो आपस में एक दूसरे को बाखूबी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, तो आप निश्चिंत होकर के पहन सकते हैं। अब बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी की। ध्यान रखिए कि आप गोल्ड पहनने वाले हैं तो एटलीस्ट जो एम्ब्रॉयडरी का कलर है ना, वो रिच गोल्ड होना चाहिए। देखिए, एंटीक या मेहंदी कलर के धागे होंगे जो मैक्सिमम कपड़ों में होता है,
उसके साथ आप गोल्ड पहनोगे नहीं चलेगा। ध्यान रखिए खरीदते वक्त कि गोल्ड चमकने वाला बूटा प्रिंट होना चाहिए, चमकने वाला जो धागे होते हैं जरी के, वो वाले गोल्ड का आपका सारा काम होगा ना साड़ी में या लहंगे में, तब जाके गोल्ड ज्वेलरी और खिल के आएगी। अदरवाइज थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस तो लगेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल में भी दिखा रहा हूँ, देखिए चाहे वो यमी गौतम हो, चाहे दीपिका ने पहना हो, उनका जो बनारसी सिल्क का जो बूटा है वो पूरा का पूरा गोल्डन है। या फिर हम साउथ इंडियन सिल्क देखते हैं, वहां पर भी जब पल्लू आता है या फिर एम्ब्रॉयडरी के या फिर प्रिंट का काम होता है तो वो अच्छा वाला गोल्ड होता है, चमकने वाला गोल्ड होता है या एंटीक गोल्ड होता है। बिल्कुल ही एंटीक या फिर दबा हुआ मेहंदी पॉलिश उस तरीके का हो तो मत लीजिए, आपका गोल्ड ज्वेलरी आउट ऑफ प्लेस लगेगा। किन कलर्स के साथ गोल्डन ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती है, वो है पेस्टल शेड्स। आप सोचेंगे कि आप पिंक कलर का पेस्टल लहंगा पहन ले या मिंट ग्रीन कलर का पेस्टल लहंगा पहन ले और उसके ऊपर गोल्ड ज्वेलरी अच्छी लगेगी, तो नहीं। जो आइसी कूल शेड्स होते हैं ना, लाइट, जितना वो टुवर्ड्स लाइट वाइट शेड की तरफ जाएंगे उनके ऊपर गोल्ड अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी कलर व्हील में देखें तो गोल्ड टुवर्ड्स वार्म टोन के लिए बना हुआ है, तो वहां पर डीप कलर्स ही होते हैं। जो लाइटर कलर्स हैं बहुत ज्यादा, उनके साथ कतई मत इस्तेमाल कीजिए। तो जो कलर जिसके साथ बिल्कुल भी गोल्ड ज्वेलरी अच्छी नहीं खिल सकती वो है येलो कलर। आई नो आप लोग बहुत सैड हो सकते हैं मेरी बात सुन के, बिकॉज हमारे कल्चर में येलो साड़ी पहनना शादी में बहुत बड़ी परंपरा होती है, उसके साथ गोल्ड ज्वेलरी भी पहननी होती है। तो क्या करें, सी आई एम नॉट द विलन हियर, मैं सिर्फ फैशन सेंस की बात कर रहा हूँ कि पीले के साथ गोल्ड अच्छा कैसे लग सकता है, आप सोच के बताइए। आप अपनी फोटो देख लीजिए जो आपने अपनी शादी में अगर या किसी की शादी की देखी जहाँ किसी ब्राइड ने पीला पहना और गोल्ड ज्वेलरी पहनी हो, ना ड्रेस खिल के दिखेगी ना ज्वेलरी खिल के दिखेगी, सब कुछ मेस्ड अप होगा। तो आखिर में करे क्या? सॉल्यूशन ये है कि आप जो गोल्ड ज्वेलरी अपने पीले साड़ी पे या पीले लहंगे पे पहनने वाले हैं ना, उसमें कलर एलिमेंट जरूर रखिए। उसमें ध्यान दीजिए कि आपकी गोल्डन ज्वेलरी में रूबी कलर हो, ग्रीन कलर हो, पर्ल्स हो, कुछ ना कुछ कलर एलिमेंट अलग जो पीले से हो वैसा हो, तब जाकर के वो ज्वेलरी भी खिलेगी और आपके येलो साड़ी या लहंगे पे खिल के आएगी। तो दिस वाज माय अटेम्प्ट आपको समझाने का कि गोल्ड ज्वेलरी के साथ बेस्ट कलर, बेस्ट लहंगा, बेस्ट कॉन्ट्रास्ट कलर, कौन से कलर नहीं पहनने चाहिए, किस तरह का फैब्रिक पहनना चाहिए, ये सब मैंने आपको बताया। आपके मन में भी कोई और पॉइंट है जो ऐड कर सकते हैं, सी वी आर अ कम्युनिटी। बहुत सारे नॉलेजेबल व्यूअर्स हैं जो अपना इनपुट कमेंट्स में देते हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। उन कमेंट्स को भी पढ़ के बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिलती है, मुझे नॉलेज मिलती है। तो प्लीज़ अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं। आप जब भी आप लोग मुझे बोलते हैं कि आपको कुछ कलर मैचिंग का सुझाव चाहिए, तो सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के मैं सुझाव कैसे दे सकता हूँ? आप dazzlejewelry@gmail.com पे अपने साड़ी का, लहंगे का या जो भी आपको इमेज भेजना है या अपनी इमेज भेजनी है वहाँ भेजिए, तब जा करके मैं कुछ चीज़ें देख करके आपको सलाह दे सकता हूँ। अगर आपको खरीदने का भी मन है तो अपनी सारी डिटेल्स, बजट सब बताइए मुझे। एक बार ईमेल भेजिए dazzlejewelry@gmail.com पे, मैं आपको अपनी वेबसाइट से आपके बजट के हिसाब से बेस्ट सलाह दूंगा एंड देन यू कैन गो एंड परचेज। तब जाके ये साइकिल पूरी होगी। आप एक कमेंट लिखते हैं, मैं उसको 2 दिन बाद पढ़ के जवाब देता हूँ, फिर आप उस कमेंट को कभी पढ़ते ही नहीं है और वो ऐसे ही रह जाता है। तो जो एक पूरी गाइडेंस की साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। आप हमारी वेबसाइट dazzlejewelry.in पे भी जा सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा हाई क्वालिटी डिज़ाइंस हैं, वहाँ चैट बटन पे हिट करिए और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको गाइड भी कर दूंगा, वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि आप श्योर हो सकें कि आप क्या क्वालिटी बाय कर रहे हैं। एंड मेक श्योर टू चेक माई ज्वेलरी स्टाइलिंग ई बुक स्पेशली फॉर ब्राइड्स। ब्राइड को ज्वेलरी के बारे में जो भी जानना हो, चाहे वो फेस शेप हो, चाहे बॉडी शेप हो, चाहे स्किन अंडरटोन हो, चाहे ब्लाउज कैसा पहने, चाहे लहंगा कैसा पहने, कैसे मेजर करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, मांग टीका कैसा होना चाहिए, नथ कैसी होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। वहाँ पे मैंने अपनी सारी नॉलेज का निचोड़ दिया है। नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड यहाँ वीडियो भी दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। और डेफिनेटली ब्राइड को कोई लहंगा, कोई ज्वेलरी पहले नहीं खरीदने चाहिए, कोई मेकअप बुक नहीं कराना चाहिए, पहले ये ई बुक पढ़नी चाहिए। माइंड आपका सारा का सारा सॉर्ट कर देगी। तो मिलते हैं जल्द ही विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर्स। दिस इज सौमित्र साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।